आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के गलियारे हमेशा बच्चों के शोर शराबे से गूंजते रहते थे। इस स्कूल में राहुल सर गणित के नए शिक्षक बनकर आए थे। राहुल शांत, गंभीर और अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे। दूसरी तरफ उसी स्कूल में हिंदी की शिक्षिका थीं, नेहा मैडम। नेहा स्वभाव से बेहद हंसमुख, मिलनसार और हर समय चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखने वाली लड़की थी। दोनों के कमरे स्टाफ रूम के आमने सामने थे, लेकिन 3 महीने में दोनों के बीच सिर्फ औपचारिकता, नमस्ते या गुड मॉर्निंग से ज्यादा कोई बात नहीं हुई थी। जुलाई का महीना था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और बच्चे खुशी खुशी अपने घरों की तरफ भागने लगे। राहुल सर अपने बेंच पर बैठकर कुछ कॉपियां चेक कर रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ा समय लग गया। जब वह अपना बैग समेटकर बाहर निकले तो देखा कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरी स्कूल खाली हो चुकी थी। राहुल के पास छाता नहीं था, इसलिए वह स्कूल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। तभी पीछे से पायलों की एक जानी पहचानी झनक सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो नेहा मैडम अपना बैग संभाले वहां खड़ी थीं। उनके बाल थोड़े गीले थे और चेहरे पर बारिश की बूंदों की चमक थी। अरे राहुल सर, आप अभी तक गए नहीं? नेहा ने अपनी मधुर आवाज में पूछा। जी मैडम, वो कुछ काम में देर हो गई और अब यह बारिश। राहुल ने झिझकते हुए आसमान की तरफ इशारा किया। लगता है आज भगवान का मूड रुकने का नहीं है। वैसे मेरे पास एक बड़ा छाता है, अगर आप चाहें तो हम बस स्टॉप तक साथ चल सकते हैं। नेहा ने थोड़ा झिझकते हुए अपना नीले रंग का छाता निकाला। राहुल ने कुछ पल सोचा। वह अमूमन लड़कियों से थोड़ा शर्माते थे, लेकिन इस तेज बारिश में रुकने का कोई फायदा नहीं था। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो शुक्रिया, उन्होंने कहा। दोनों एक ही छाते के नीचे आ गए। छाता बड़ा था, फिर भी दोनों के कंधे एक दूसरे से छू रहे थे। इस स्पर्श के साथ राहुल के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रास्ते में हवा के एक तेज झोंके के कारण नेहा का पैर फिसलने लगा, लेकिन राहुल ने फुर्ती से उनका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली। नेहा की आंखों में एक अजीब सा संकोच और राहुल की आंखों में परवाह थी। बस स्टॉप आते आते दोनों के बीच की खामोशी टूट चुकी थी और बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। उस बारिश वाली शाम के बाद स्कूल का माहौल बदलने लगा। अब स्टाफ रूम में जब भी राहुल सर दाखिल होते, उनकी नज़र सबसे पहले नेहा मैडम को ढूंढती थी। नेहा भी चुपके से राहुल को देखती और उनके आते ही अपनी सहेलियों से बात करते हुए थोड़ी मुस्कुरा देती। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान राहुल अपने केबिन में बैठे थे। तभी नेहा हाथ में 2 कप चाय लेकर अंदर आईं। राहुल सर, बहुत देर से आप लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लीजिए और यह गरम गरम आदी वाली चाय पीजिए। नेहा ने 1 कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू नेहा जी, मुझे इस वक्त चाय की सख्त ज़रूरत थी। राहुल ने मुस्कुराकर कप थाम लिया। यह पहली बार था जब राहुल ने उन्हें मैडम की जगह नेहा जी कहा था। नेहा के गालों पर हल्की सी लाली छा गई। अब यह रोज का नियम बन गया। कभी नेहा राहुल के लिए घर के बनाए हुए विशेष टिफिन लाती तो कभी राहुल अपनी पसंदीदा किताबें ढूंढकर उनके लिए लाते। दोनों स्कूल के बाद भी अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर घंटों बातें करने लगे। वे सिर्फ पढ़ाई या स्कूल की बातें नहीं करते थे, बल्कि अपने बचपन के सपनों और अपनी पसंद नापसंद को भी एक दूसरे से साझा करने लगे थे। स्कूल के बाकी टीचर्स को भी अब उनकी इस खास दोस्ती का एहसास होने लगा था। जब भी दोनों साथ निकलते, लोग दबी जुबान में मुस्कुराने लगते। लेकिन राहुल और नेहा को अब दुनिया की परवाह नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में बेहद खुश और सुरक्षित महसूस करते थे। प्यार जब चुपके से दिल में दस्तक देता है तो इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। राहुल को अब नेहा की आदत हो चुकी थी। अगर किसी दिन नेहा स्कूल नहीं आती तो राहुल का मन किसी काम में नहीं लगता था। वे बार बार स्टाफ रूम के खाली सोफे को देखते और उनका दिल उदास हो जाता। इसी बीच स्कूल में स्पोर्ट्स डे की तैयारियां शुरू हुईं। स्कूल में एक नए खेल शिक्षक आए, जिनका नाम विकास था। विकास काफ़ी हैंडसम और बातूनी थे। उन्हें आते ही नेहा मैडम से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। वे अक्सर नेहा के पास जाकर बैठ जाते, उनसे हंसी मजाक करते और शाम को उन्हें घर छोड़ने का ऑफर देते। एक दिन राहुल ने देखा कि विकास नेहा को कोई चुटकुला सुना रहे थे और नेहा खिलखिलाकर हंस रही थी। यह देखकर राहुल के सीने में अजीब सी जलन और बेचैनी होने लगी। उन्होंने गुस्से में अपनी कॉपियां समेटी और बिना नेहा से मिले स्कूल से चले गए। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उन्हें समझ आ गया था कि नेहा उनके लिए सिर्फ एक सहकर्मी या दोस्त नहीं थी, वह नेहा से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे।
उन्हें नेहा को किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ नेहा ने भी राहुल के बर्ताव में आई इस बदलाव को नोटिस किया था। वह समझ गई थी कि राहुल उनसे नाराज है और उसकी इस नाराजगी की वजह क्या है। यह जानकर नेहा का दिल भी अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। पूरा स्कूल रोशनी से नहाया हुआ था। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं पारंपरिक कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। राहुल सर ने नीले रंग का कुर्ता पहना था जिसमें वे काफी आकर्षक लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र नेहा पर पड़ी, उनकी सांसें थम सी गईं। नेहा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, बालों का जूड़ा बनाया था और उसमें मोगरे का गजरा लगाया हुआ था। फंक्शन के दौरान नेहा को मंच संचालन करना था। मंच पर जाते समय उनका पैर उन्हीं की साड़ी में उलझ गया और वह गिरने वाली थीं कि तभी पीछे से राहुल ने उन्हें अपनी बाहों में संभाल लिया। बैकस्टेज के उस अंधेरे कोने में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। राहुल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि नेहा उन्हें साफ सुन रही थी। आप ठीक तो हैं नेहा? राहुल ने फिक्रमंद आवाज में पूछा। हाँ, अब ठीक हूँ। नेहा ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लीं। फंक्शन खत्म होने के बाद जब सब लोग जा चुके थे, राहुल ने नेहा को स्कूल की छत पर बुलाया। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान तारों से भरा था। राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी मोगरे के फूलों की डिबिया निकाली। नेहा, मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ और न ही मुझे शब्दों में समझाना आता है। गणित का टीचर हूँ, सीधा हिसाब बनाता हूँ। मेरी जिंदगी का समीकरण आपके बिना अधूरा है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? राहुल ने नेहा की आंखों में देखते हुए अपनी पूरी आत्मा उंडेल दी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिना कुछ बोले राहुल को गले से लगा लिया। मुझे लगा था कि आप कभी नहीं कहेंगे, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल। नेहा ने उनके सीने पर सिर रखकर कहा। उस रात हवाओं में भी सिर्फ और सिर्फ प्यार की खुशबू थी। प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब राहुल और नेहा के रिश्ते की बात स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट तक पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। स्कूल प्रशासन का मानना था कि एक ही स्कूल के दो शिक्षकों के बीच ऐसे रिश्ते स्कूल के माहौल और बच्चों पर गलत असर डाल सकते हैं। प्रिंसिपल ने दोनों को अपने केबिन में बुलाया। देखिए राहुल जी और नेहा जी, आप दोनों बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन स्कूल के भीतर यह सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो आप दोनों अपने इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दीजिए या फिर आप में से किसी एक को इस्तीफा देना होगा। ये उनके प्यार का सबसे बड़ा परीक्षा था। राहुल नहीं चाहते थे कि नेहा का करियर खराब हो, क्योंकि नेहा को पढ़ाना बहुत पसंद था। राहुल ने तुरंत फैसला किया। सर, नेहा इस स्कूल में बनी रहेगी। मैं अपना इस्तीफा कल सुबह आपको सौंप दूंगा, राहुल ने मजबूती से कहा। नेहा ने राहुल को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनका हाथ थामकर कहा, नेहा, हमारा प्यार किसी नौकरी का मोहताज नहीं है। मैं कहीं और पढ़ा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे आत्मसम्मान और खुशियों पर आंच नहीं आने दूंगा। राहुल के इस बलिदान ने नेहा के दिल में उनके लिए इज्जत और प्यार को 100 गुना और बढ़ा दिया। राहुल ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन दोनों का प्यार और मजबूत हो गया। स्कूल छोड़ने के बाद राहुल ने एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां उनकी मेहनत रंग लाई। इस दौरान नेहा हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही। दोनों के परिवारों को जब उनके इस पवित्र और सच्चे प्यार के बारे में पता चला, तो वे भी इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। अगले साल सर्दियों के मौसम में दोनों की शादी तय हुई। शादी का मंडप बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। नेहा जब लाल जोड़ी में दुल्हन बनकर मंडप में आईं, तो राहुल की नज़रें उन पर से हट ही नहीं रही थीं। वही नेहा, जो कभी स्कूल के गलियारों में मैडम बनकर घूमती थी, आज उनकी जीवन संगिनी बनने जा रही थी। मंत्रों के उच्चारण और शहनाई की गूंज के बीच राहुल ने नेहा की मांग में सिंदूर भरा और उनके गले में मंगलसूत्र पहनाया। दोनों ने अग्नि के सामने फेरे लेकर जन्म जन्म के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। शादी के बाद जब दोनों अपने नए घर पहुंचे, तो राहुल ने नेहा को एक तोहफा दिया। नेहा ने डिब्बा खोला तो अंदर वही पुरानी नीली छाता था, जिसके नीचे उनकी पहली मुलाकात हुई थी। यह छाता हमेशा हमें याद दिलाएगा कि हमारी मोहब्बत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, राहुल ने नेहा को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर राहुल के कंधे पर रख दिया। इस तरह एक स्कूल के सर और मैडम की यह खूबसूरत रोमांटिक दास्तान हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई।